जिनको जिन्ना से प्रेम है उनके लिए पाकिस्तान का दरवाजा खुला हुआ है, और जिनको हिंदुस्तान से प्रेम है उनको यहाँ का राम राज संस्कृति पर ही रहना होगा। 2022 में उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और अब मोहम्मद अली जिन्ना का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव द्वारा कुछ बयान दिया गया, जिसके बाद इसकी आंच बिहार तक पहुंची और बिहार में जेडीयू के एमएलसी ने एक बात कही अली जिन्ना को लेकर, कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना देशभक्त थे, बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रधानमंत्री बनने के कारण, अपनी महत्वाकांक्षा के कारण देश का बंटवारा किया, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना स्वतंत्रता सेनानी थे। जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जिन लोगों को भी जिन्ना से प्यार है वो पाकिस्तान चले जाएं। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता ने भी अपना एक बयान दिया है, अपनी बातें कही हैं और साफ तौर पे कहा है कि जो लोग भी जिन्ना से प्रेम करते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। आपको बता दें कि जिस वक्त में बिहार में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई है, लगातार विपक्षी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, लेकिन अब इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की बातें की जा रही है और बिहार की राजनीति में एक बार जिन्ना जो है फिर से प्रवेश कर गया है। पहले सुनिए क्या कुछ करें बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। ये देश महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों और सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। यहाँ पर जो मोहम्मद जिन्ना से जो प्रेम करने वाले लोग हैं, देश के बंटवारा के समय उन्हीं के साथ पाकिस्तान चले गए। ये देश धर्म के आधार पर बटा था, तो जिनको जिन्ना से प्रेम है वो पाकिस्तान चले गए जाए, और जिनको हिंदुस्तान से प्रेम है थोड़ा राशिद अल्वी पर भी तो अपना बयान दे दें। जो राम के नाम लेने वाले को निशाचर राक्षस से तुलना किए हैं, उस पर उनका एक शब्द नहीं हो रहा है। यह तुष्टीकरण की नीति इस देश में नहीं चलने वाली है। जिनको जिन्ना से प्रेम है उनके लिए पाकिस्तान का दरवाजा खुला हुआ है, और जिनको हिंदुस्तान से प्रेम है उनको यहाँ का राम राज संस्कृति पर ही रहना होगा। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। अरविंद सिंह साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिन लोगों को भी जिन्ना से प्यार है वो पाकिस्तान चले जाएं, और राशिद अल्वी का नाम लिया और कहा कि राशिद अल्वी जिन्होंने ये कहा कि जो भी राम को पूजते हैं वो निशाचर हैं, राक्षस हैं। लेकिन बीजेपी से एक सवाल ये भी बनता है कि जब जीतन राम मांझी ये बात कहते हैं कि वे राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, उस वक्त बीजेपी का कोई बड़ा नेता जीतन राम मांझी पर उस तरीके से हमलावर नहीं होता है, क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा है। और बाकायदा जीतन राम मांझी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो चुकी है। उनके बेटे की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई है और यह बात चल पड़ी थी जीतन राम मांझी का गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ हो सकता है। लेकिन जब बात नहीं बनी तब जीतन राम मांझी ने राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि यह काल्पनिक कथा है, राम काल्पनिक कैरेक्टर हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन फिर भी जब उपचुनाव आया तब आपने देखा होगा कि एनडीए में कैसे एकजुटता था, हर कोई जेडीयू के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहा था, जबकि जीतन राम मांझी ने राम के अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दिया। आपको बता दें कि जेडीयू एमएलसी मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर प्यार जता रहे हैं, बीजेपी इसका विरोध कर रही है। लेकिन कल ही हमने आपको खबर बताया था कि कैसे उत्तर प्रदेश बीजेपी की इकाई ने बाकायदा बिहार जेडीयू से लिस्ट मांगी है कि आप लिस्ट भेजिए कि आप किन किन जगहों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश में जेडीयू का गठबंधन बीजेपी के साथ होगा और यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार वहां योगी आदित्यनाथ के लिए चुनाव प्रचार करने जाएं। और ये बयान ऐसे वक्त दिए जा रहे हैं जब जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौतें हुई हैं। लगातार जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, चाहे वो चिराग पासवान, वो जमीनी स्तर पर गए, वहां लोगों से बात की और साफ तौर पर कहा कि जिन लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई उनके परिजन को 25 लाख रुपए दिया जाए, सरकारी नौकरी दिया जाए। वहां उन्होंने ये भी बात कही कि देखा गया कि जिस लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है उनके परिजनों को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा। लेकिन जीतन राम मांझी इस मसले पर चुप हैं। लेकिन वो ये जरूर कहेंगे कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब जहरीली शराब पीने से ज्यादातर वैसे लोग हैं जो दलित समुदाय के हैं और जो दिहाड़ी के 200-250 कमाते हैं, लेकिन मुआवजे को लेकर जीतन राम मांझी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और वहीं जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार सवाल उठा रही हैं, लेकिन मुआवजे को लेकर सरकार चुप है। विपक्षी पार्टी लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं आज बता दें कि जेडीयू की एक टीम वहां पहुंची है जांच करने के लिए। 7 दिनों के अंदर वो बाकायदा पूरा रिपोर्ट जो है अपने को देंगे, फिर वो सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे कि आखिर किस तरीके से शराबबंदी,
सफल है या फिर असफल है। बता दें कि लगातार इस तरीके से बयान दिया जा रहा है, मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है, लेकिन ये कहा माना जा रहा है ये सब कुछ बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है, क्योंकि जहरीली शराब पीने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और लगातार विपक्षी पार्टी की तरफ मुआवजे की मांग की जा रही है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है।